समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बताया है कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद हम लोग पुलिस मुख्यालय गए थे और हमारे बीच एक समझौता हुआ था। उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जाती है तो समाजवादी पार्टी लगातार मर्यादित पोस्ट करेगी, समाजवादी पार्टी लगातार मर्यादा में रहकर सोशल मीडिया का प्रयोग करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ऐसी टिप्पणी की जा रही है, लगातार ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने लगातार कई एफआईआर भी दर्ज कराए हैं। उन एफआईआर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार जो है उन एफआईआर की रिपोर्ट जब मांगती रही है सरकार से, तो सरकार ने उस रिपोर्ट को भी देने में हीला हवाली किया है। क्या कुछ अखिलेश यादव का कहना है, सुनिए। वरिष्ठ अधिकारी लगातार सरकार से संपर्क में था। समझौता ये किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल देखते हैं, जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट पहुंचाते हैं, लाखों रुपया उनको मिलता है प्रति महीना, वो गलत भाषा या किसी की छवि नहीं बिगाड़ेंगे। वो अपने में सुधार लाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। बीजेपी के लोग अगर गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी उसी तरह का जवाब उनको देंगे। और समझौता ये हुआ था कि बीजेपी का एक भी आदमी सोशल मीडिया पर व्यवहार खराब नहीं करेगा, और अगर हम सूचना देंगे तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। हम लोगों ने जितनी भी एफआईआर लिखाई हैं, एक पर भी इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं फिर दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो जो शिकायतें की हैं, एक पे भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं, भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार आवाज दबाना चाहती है। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि उनको कितनी डांट पड़ती है। एक पत्रकार साथी मुझसे एयरपोर्ट में टकरा गया, बड़े प्रतिष्ठित चैनल है, उसको भी अभी तक डिजिट नहीं पता है, अभी तक डिजिट नहीं पता है। मैंने कह दिया कि सरकार खुद ही डॉक्टर बन जाती, खुद ही ट्रैफिक के वो बन जाते हैं, सरकार खुद ही जिम्मेदारी ले लेती सब बातों की। सरकार के मुखिया सुना है, उसको बहुत डांट पड़ी। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि आपकी परेशानी क्या है, क्योंकि सब चैनल सेपरेट लोगों के हाथ में चले गए। कोरोना कोविड के टाइम्स के बाद से आपका वेतन नहीं बढ़ा है, ये परेशानी हम लोग जानते हैं। आप अगर आप भी सच दिखाओगे तो आपको भी बहुत परेशानी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और एक हमारा चैनल साथी लगातार, जो सरकार को पता नहीं क्या है, अगर विपक्ष ये जानकारी दे रहा है, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपके मिसमैनेजमेंट की बात हम बता रहे हैं। अगर हम उनको जानकारी दें उसमें भी परेशानी है उनको। अगर बताएं कि ये कमी रह गई है तो परेशानी है। आपने कहा था 100 करोड़ लोगों का हमारे पास इंतजाम है, वो सब रिकॉर्डेड है। आज के समय पर कोई भी चीज आप छिपा नहीं सकते हैं। आपने कहा वो रिकॉर्डेड थी। सोचिए 100 करोड़ का आपने इंतजाम किया हो और आप पे कुछ करोड़ संभाले नहीं गए। कितनी बड़ी घटना हो गई, आज भी सूची नहीं है, आज भी नाम नहीं है। जो लोग खोए हैं उनकी भी जानकारी नहीं है। चैनल्स में दबाव बनाया जा रहा है कि खबर नहीं चलाएंगे, आप न्यूज नहीं चलाएंगे। ऐसी खोया पाया केंद्र नहीं मिल रहा है लोगों को। सोचिए आप, संत गुरु संत जितने महापुरुष लोग आए थे, ये हमारे धरती के देव हैं जो आए थे कुंभ में। उनसे रौनक बढ़ती है, शोभा बढ़ती है कुंभ की। उनके प्रति क्या व्यवहार है अगर सच बोल दिया किसी ने तो। और जितनी गंदगी, जितना कुछ मिसमैनेजमेंट देखा, शायद ऐसा कुंभ में कभी नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि कुंभ भी यही लेकर के आए, कुंभ का आयोजन भी यही कर रहे हैं। पहले कभी कुंभ भी नहीं होता था, सोचिए आप। और 144 साल वाली बात,
कोई भी जो साइंटिफिक चीजों को समझता होगा, एस्ट्रोनॉमी की जिसके पास जानकारी होगी, कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो भी फर्जी कहानी थी इनकी। तो आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है तो पुलिस के पास कोई ना कोई ठोस सबूत होगा। पुलिस सबूत के हिसाब से ही कार्रवाई कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है कि पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है तो वो न्यायालय भी जा सकते हैं। क्या कुछ राकेश त्रिपाठी ने कहा है, एक बार ये भी सुनिए। कोई भी कार्रवाई करती है तो उस कार्रवाई के पीछे ठोस आधार होते हैं, कुछ कारण होते हैं। जब भी कोई अपराधी अपराध करता है तो अपराध करके वो बच नहीं सकता है। अपराध किया है तो उस अपराध का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है वो विधि संगत तरीके से कर रही है, न्याय के नियमों के अनुरूप कर रही है। और जो भी कार्रवाई है उस कार्रवाई से अगर समाजवादी पार्टी असहमत है तो कोर्ट जाने के विकल्प उनके सामने खुले हैं। लेकिन वो व्यर्थ का दोषारोपण करने के बजाय अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि ऐसे अपराधियों को क्यों समाजवादी पार्टी पालती और पोसती है। एक तरफ अगर बात करें तो लखनऊ पुलिस ने बाकायदा जवाब दिया है कि महाकुंभ में ब्रह्म प्रणाली को लेकर ये कार्रवाई की गई है। वही समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीतियों का सहारा भारतीय जनता पार्टी पहले भी लेती रही है और उसका काम ही है कि इस तरीके से विपक्ष के नेताओं को पकड़ के जेल में रखने से विपक्ष कमज़ोर होता जाए। देखिए, पार्टी के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर ये कार्रवाइयाँ करना या अपराधियों को बचाना, ये सपा बसपा के शासनकाल में हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारी ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी निर्दोष को किसी भी स्थिति में कोई कष्ट न होने पाए और कोई अपराधी किसी भी दबाव में बचने ना पाए। हमने आज इसको मुकम्मल करने का काम किया है। लेकिन जब जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द जरूर होता है। समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल के बाद लगातार जो सियासत है वो गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ।